हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में हम टैक्सेशन एक्सपेक्ट की बात करेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के केस में। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को आप नॉर्मली क्रिप्टो करेंसी का भी नाम देते हैं और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी रिसेंट जो बजट पेश किया गया था हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू, उसमें इन्होंने टैक्सेशन का भी एक्सपेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो अब पूरे टैक्सेशन के एक्सपेक्ट को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसके टैक्सेशन एक्सपेक्ट के बारे में अच्छे से पता चल सके। ओके, तो इसमें टोटल 4 सेक्शंस मींस एक तो सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब सेक्शन क्या, उसमें एक क्लॉज इंसर्ट किया गया, दो न्यूली इंसर्टेड सेक्शंस आए और एक एग्जिस्टिंग सेक्शन में अमेंडमेंट की गई। क्या है वो सेक्शंस, आइए उन सेक्शंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होता क्या है, उसके लिए आपको एक सेक्शन दिया गया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 क्लॉज ए। अब वो क्लॉज ए इंसर्ट किया गया, तो जो न्यू प्रपोज्ड क्लॉज है आप देख सकते हैं 47 कैपिटल ए, उसमें क्या किया गया कि उसमें ये समझाया गया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है। तो आप अगर चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हैं। जो हमारा मेन फोकस होने वाला है वो इसके टैक्सेशन एक्सपेक्ट के बारे में होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते क्या हैं, आप बट फिर भी अगर चाहते हैं डिटेल में समझना तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जो मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमें जो समझना है वो है सेक्शन नंबर 115 BBH, जो कि न्यूली इंसर्ट हुआ है और कब से ये इफेक्टिव है, 1 अप्रैल 2022 मीन्स असेसमेंट ईयर 2023-24 से। अब आइए समझते हैं सेक्शन 115 BBH है क्या, आपको किस तरीके से टैक्स पे करना है। वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मीन्स द क्रिप्टो करेंसी, द इनकम टैक्स पेबल शैल बी द एग्रीगेट ऑफ, मीन्स इनकम टैक्स जो आप पे करोगे वो एग्रीगेट ऑफ होगा किस चीज़ का, 30% टैक्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अब इसका मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द इनकम। अब यहाँ पर इनकम का मतलब क्या है, इनकम का मतलब है जो आपकी ट्रांसफ़र वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें से आप क्या लेस कर दोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दोगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। तो ये इनकम वैल्यू के ऊपर आपका कितना टैक्स लगेगा, 30% का टैक्स लगेगा। अभी हम एग्जाम्पल से भी आगे समझेंगे, तो अभी इसको हम रीड आउट कर लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद नॉर्मल इनकम टैक्स रेट एज बिफोर सेक्शन 115 BBH मीन्स जो आपकी नॉर्मल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम होगी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र की इनकम को छोड़कर, जो आपकी नॉर्मल इनकम होगी उस पे जो नॉर्मल टैक्स रेट्स के हिसाब से आप एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ के हिसाब से जो टैक्स कैलकुलेट करोगे वो मीन्स, इन नटशेल मैं अगर बात करूं तो आप एक बार को साइड कर दो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर कोई टैक्स लग रहा है। जो भी आपकी एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर की इनकम है आप उस पर पहले टैक्स निकाल लो एज़ पर द नॉर्मल टैक्स रेट्स। फिर जो आपको ट्रांसफ़र करने पर जो इनकम हुई है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफ़र करने पर, उस इनकम पर आपको फ्लैट 30% का टैक्स लगाना है। दोनों टैक्स को आप जब ऐड ऑन कर दोगे तो आपका टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा। ओके, साथ में एक नोट भी दिया है दैट हाउ एवर नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अदर देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की आपको रिडक्शन मिलेगी, और अलाउंस और सेट ऑफ एनी लॉस शैल बी अलाउड टू द एसएससी अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ एक्ट व्हाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स। ये बेसिकली आपके LTCG 112A के रिस्पेक्ट में सिमिलर प्रोविज़न है कि आपको कोई भी एक्सपेंडिचर की रिडक्शन नहीं दी जाएगी, कोई भी अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे, कोई भी लॉसेस का सेट ऑफ का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा जो आपको इनकम होगी ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी से। ओके, फिर उसके बाद ऑल्सो सच लॉस सेल नॉट बी, अगर आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफ़र करने पर कोई लॉस हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको इनकम ही हो, वो लॉस होता है तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे टू द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर्स। अब आइए एग्जांपल से समझते हैं तो चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी।
If an SSE has income from cryptocurrency amounting to 2 lakhs during financial year 22-23, there is no other income during the year, whether he is eligible to avail the benefit of basic exemption limit. क्या उसको basic exemption limit का benefit मिल जाएगा? Answer is no. He needs to pay the special rate of tax 30% on income amounting to rupees 2 lakhs. अब ये जो 2 lakhs आया है उसमें आपका सेल कंसिडरेशन होगा, उसमें आपका सेल कंसिडरेशन वैल्यू होगी, उसमें से आपने क्या लेस कर दिया होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को। तो उसके बाद जो आपकी इनकम आई होगी वही 2 लाख रुपए वाली इनकम होगी। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इफ़ एन एसएससी हैज़ इनकम फ्रॉम वन क्रिप्टो करेंसी अमाउंटिंग टू 1 lakhs ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड लॉस अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, तो क्या आप इस लॉस को सेट ऑफ कर पाओगे 1 लाख से? नहीं, आपको 1 लाख पर फ्लैट 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। If an SSE has the income from one cryptocurrency amounting to 1 lakhs during the financial year 22-23 and the loss from another cryptocurrency amounting to 80,000, तो क्या आप इनका इंट्रा हेड सेट ऑफ कर पाओगे? या डेफिनेटली मीन्स एक क्रिप्टो करेंसी से आपको इनकम हुई और एक क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र से आपको लॉस हुआ, तो आप जो नेट अमाउंट आएगा 20,000 रुपीज़ का, उस पर आप 30% से टैक्स देकर चलोगे। ओके, मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ही अलाउ है, इंटर हेड एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते। फिर साथ में ही एक नया सेक्शन और इंसर्ट किया गया फॉर टीडीएस, और वो सेक्शन है 194S। इट इज़ प्रपोज टू इंसर्ट सेक्शन 194S टू द एक्ट टू प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स टू अ रेसिडेंट एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सच सम। अब ये सच सम का मतलब है जो आपका ट्रांसफ़र अमाउंट होगा, जो भी आपका ट्रांसफ़र अमाउंट आपको दिया जाएगा, जो भी वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी एसेट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हो इनकी, वहाँ से जो भी आपको अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा ऑन ट्रांसफ़र, उस पे आपको 1% से टीडीएस काट लिया जाएगा। किसके केस में एप्लीकेबल होगा? रेसिडेंट के केस में एप्लीकेबल होगा। तो ये टीडीएस का भी प्रोविज़न इसमें इंसर्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद एक और अमेंडमेंट किया गया एग्जिस्टिंग सेक्शन में, जो कि आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो इस सेक्शन को, 56(2)(10, जो कि गिफ्ट प्रोविजंस के डिस्कशंस को करता है। इसमें भी अमेंडमेंट लाई गई, बट ये अमेंडमेंट जो इफेक्टिव होगी वो होगी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। फर्दर, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर टैक्सिंग द गिफ्टिंग ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, मीन्स अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स किसी को गिफ्ट करते हो, इट इज़ ऑल्सो प्रपोज टू प्रोवाइड दैट फॉर द पर्पस ऑफ सेट क्लॉज द एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसका मतलब क्या होगा? इट मीन्स द रिसिपिएंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, मीन्स जिसको आपने गिफ्ट किया, विल हैव टू पे द टैक्स ऑफ 30%, कौन सी वाली वैल्यू पे? ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एट द टाइम ऑफ रिसीट। मीन्स इन नट सेल, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी किसी को गिफ्ट किया, तो जिसको भी आपने गिफ्ट किया, जिस टाइम पर उसको रिसीट हुआ ये, उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उस फेयर मार्केट वैल्यू पर रिसिपिएंट को 30% से टैक्स देना पड़ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टैक्सेशन एक्सपेक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर बनता है आपका, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं मेरे चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रिलेवेंट्स अपडेट्स या कि किसी न्यूली इंसर्टेड सर्टिफिकेट सेक्शंस, नोटिफिकेशंस या सर्कुलर्स के साथ। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।